प्राइमरी स्कूलों के निजी स्कूलों को टक्कर देने की जिलाधिकारी की क्या है मुहिम। सीतापुर में ऐसा कोई बालक बालिका ना बचे जो स्कूल ना पहुंचे। किसान ऑनलाइन पंजीकरण कराएं, गेहूं जनपद में कहीं भी बेचने जाएं। बढ़ती गर्मी से फैलने वाली बीमारियों से निपटने के लिए सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल पर क्या दिया जा रहा है ध्यान। बेसहारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए क्या की है तैयारी। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की क्या है रणनीति। अतिक्रमण को लेकर डीएम की क्या है अपील, क्या करेंगे कार्रवाई। गर्मी में पेयजल के लिए प्रशासन क्या उठा रहा है कदम। हम लोग का ये प्रयास है कि इस वर्ष जनपद में ऐसा कोई बालक बालिका ना हो जो स्कूल ना जा रहा हो। हमारी प्राथमिकता ऐसे लोगों की है जो माफिया प्रकृति के हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। सरकार की प्राथमिकताओं में इस समय काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं। सीतापुर में खासकर किन बिंदुओं को लेकर जिला प्रशासन जोर दे रहा है। स्कूल चलो अभियान से लेकर अगर जिला अस्पताल की बात करें, बढ़ते मरीजों को लेकर वहाँ भी अफसरान आए दिन निरीक्षण कर बहुत सारे निर्देश दे रहे हैं। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि शासन की प्राथमिकताओं में इस समय कौन कौन से बिंदु हैं और जो फील्ड के अफसर हैं उनके लिए उनके क्या खास निर्देश हैं। इस वक्त जैसा आपने बताया, कई क्षेत्रों में शासन द्वारा अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं जो शासन की प्राथमिकता के बिंदु हैं। उसमें सबसे पहले एक स्कूल चलो अभियान है जिसका कि आरंभ अभी हाल में हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रावस्ती से। हम लोग का ये प्रयास है कि इस वर्ष जनपद में ऐसा कोई बालक बालिका ना हो जो स्कूल ना जा रहा हो और हमारे स्कूल में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पूर्ण हो जाएं। हमारे स्कूल निजी स्कूलों को टक्कर दें। वहाँ हमारे जो टीचर्स हैं उनकी भी संख्या मतलब इस वक्त पर्याप्त है और उनके मार्गदर्शन में हम चाहते हैं कि बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिले। साथ ही साथ गेहूं क्रय भी आरंभ हो गया है। लगभग 170 केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं जहाँ पर गेहूं जो है वो एमएसपी की दर पर क्रय होंगे और किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य उसमें प्राप्त होगा। उनके जो पंजीकरण की व्यवस्था है वो ऑनलाइन है और ऑनलाइन पंजीकरण के बाद वो अपने घर के आसपास या जहाँ भी चाहें अपना जो गेहूं है वो बेच सकते हैं। इसी के साथ साथ ग्रीष्म काल बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ गर्मियाँ इस वक्त पड़ रही हैं, तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मौसम में जो हमारी बीमारियां होती हैं उन पे नियंत्रण के लिए हमारा जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो हमारे सीएचसीज़ हैं, उन पर मुकम्मल व्यवस्था की गई है और प्रयास किया जा रहा है कि और बेहतर व्यवस्थाएं वहाँ पे हों। शहरों में और देहातों में साफ़ सफाई पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। गौ आश्रय को मतलब संरक्षित करने के लिए हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि इस साल के अंत तक हर न्याय पंचायत में
एक गौ आश्रय स्थल अस्थायी मतलब वहाँ ये बन जाए, जिससे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको कोई वहाँ पर समस्या ना हो। तो ये कुछ हमारे कार्यक्रम हैं जो इस वक्त तत्काल रूप से चल रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी सरकारी ज़मीन है, चाहे वो नज़ूल की हो चाहे वो गांव सभा की हो, उस पर जो भी अतिक्रमण हैं उनके मतलब उनको आइडेंटिफाई करना और उनको हटाना, ये भी हमारी प्राथमिकताओं में से है। बिल्कुल, अवैध अतिक्रमण को लेकर, अवैध कब्जे को लेकर आपका बृहद अभियान चल रहा है, शहर हो या गांव हो। खासकर सर शहरों के लिए, अतिक्रमण के लिए भी आपने यूज को तमाम निर्देश दे रखे हैं। शहर में प्रायः देखा गया है कि अतिक्रमण बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए क्या निर्देश हैं? अतिक्रमण के संबंध में जो भी संबंधित विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी है और नगर पालिका है, इनके साथ बैठते करके इनको बताया गया है कि जो भी सरकारी ज़मीन पर लोग हैं उनको पहले तो नोटिस दी जाए और उनको समझाया जाए कि वे जो हमारा अतिक्रमण है उसको हटा दें। इसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो बलपूर्वक हटाया जाएगा। हमारी प्राथमिकता ऐसे लोगों की है जो माफिया प्रकृति के हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर और उसको मतलब बर्बाद करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे हम सहयोग मांग रहे हैं कि जहां उनके लिए निर्धारित स्थान है वे लोग वहीं अपना जो सामान है वो वहाँ पे रखें, और ऐसे किसी भी जगह पर जहाँ की ट्रैफिक में बाधा बनती हो वहाँ पर वो लोग अपना सामान ना रखें। सर, तालाबों को भरवाए जाने के लिए चूंकि गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में अग्निकांड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तालाब बहुत जानवरों के लिए जहां पेयजल का साधन बनते हैं वहीं अग्निकांड की घटनाओं को रोकने में सहायक होते हैं, उनको भरवाए जाने के कोई निर्देश? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति, चाहे वो मनुष्य हों चाहे वो पशु पक्षी हों, उनके लिए भी है। हमारे जितने भी ट्यूबवेल्स हैं और जो हमारे हैंडपम्प्स हैं उनको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। जो तालाब ट्यूबवेल के आसपास हैं उनको ट्यूबवेल के माध्यम से भरवाया जा रहा है, और इससे ये प्रयास है कि जीव जंतु और इंसानों को पेयजल की कोई समस्या ना हो। जी, तो ये निर्देश हैं। इस समय चूँकि बदलते मौसम में जिलाधिकारी के जो फील्ड के अफसर हैं उनके लिए खासकर निर्देश जारी किए गए हैं, उन पर व्यवस्थाएं, उन पर अमल कराया जा रहा है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।